अच्छा नहीं, केमिस्ट्री भी तो था ना 16 तारीख को। किसी किसी का साथ हमारे में से किसी का नहीं। यार कश्मीर डिवीजन आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। कॉमर्स कॉलेज में इस समय मौजूद हूं। ठीक मेरे साथ आप देख सकते हैं कि बहुत से बच्चे यहां पे इकट्ठे हुए हैं। आज इनका पेपर था, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का इनका पेपर था, मगर क्या वजह रही उसके बाद यहां पे कुछ बवाल हो गया और पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है। इनसे जानेंगे क्या पूरा मामला हुआ, क्या पूरा मामला हुआ सर। सर यहाँ पे हमारा सर जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो है सर, हमने ये कहा इनको कि हमारे एग्जाम जो ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएं। कल जम्मू यूनिवर्सिटी के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एग्जाम 100% सिलेबस के साथ सर यहाँ पे जो है एग्जाम इन्होंने कंडक्ट किया है। हम सर यही कह रहे हैं कि हमारे जो ये एग्जाम है ये ऑनलाइन लिए जाएं। ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए कोई रेडी नहीं है। सारे जो है सर ये बाइकाट कर रहे हैं एग्जाम के। बस तो बाइकाट आज आंसर शीटें भी फाड़ी गई हैं, तो क्या हुआ? सर बच्चे खुद आंसर शीटें अपनी फाड़ रहे हैं। बच्चे कोई एग्जाम देने के लिए रेडी नहीं है। हर जो एग्जामिनेशन हॉल में खुद बच्चे एग्जामिनेशन अपनी जो शीटें वो फाड़ रहे हैं। कोई एग्जाम देने के लिए रेडी नहीं है। आज आपका भी एग्जाम था? हाँ सर मेरा खुद एग्जाम था। तो आपने भी मैं बीए का, हमने सर मैं खुद सीट अपने सर फाड़ गया हूँ। जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं साइंस कॉलेज के, MM कॉलेज के, गांधीनगर कॉलेज के सभी बच्चे अपने सीट फाड़ गए हैं। यहाँ कॉमर्स कॉलेज अब हम आए, बच्चों को जबरदस्ती एग्जाम लिए जा रहे हैं। अंदर रूम को लॉक कर दिया। आप अंदर गए फिर आप अंदर जाते ही नहीं। फिर अगर आपने हम अंदर गए, बच्चों को आगे से पीछे लॉक कर दिया, बच्चों को एग्जाम लिए जा रहे हैं। अभी हमें SP सर ने बोला है कि हम बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। SP सर अब गए, हमारे बच्चों को 4-5 बच्चे हमारे अरेस्ट किए गए हैं। हम उन बच्चों को छुड़वाएंगे और हमारे जो अंदर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको हम बाहर निकलवाएंगे। अभी जो अंदर एग्जाम दे रहे हैं उनको भी आप बाहर उनको हम बाहर, SP सर ने बोला है हम बच्चों को निकलवा रहे हैं। अभी SP सर गए अंदर, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अब तो देख सकते हैं कुछ अलग ही मामला ये देखने को मिल रहा है कि अंदर बच्चों द्वारा शीट फाड़ी गई। क्या नाम है आपका? सर गौरव। क्या पूरा मामला हुआ है? सर मामला ये था कि हम जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, एक तो ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं, दूसरा जो जैसे ये कह रहे हैं, खुद ही कहते हैं कि कोविड बढ़ रहा है, वेयर मास्क, यूज़ हैंड सैनिटाइजर, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन सर 3 महीने इन्होंने एग्ज़ाम नहीं लिए जब कंडीशन ठीक थी। जब कंडीशन ख़राब होने लगी इनको याद आ गया कि नहीं भैया एग्ज़ाम लेने हैं। जब बच्चे, हमने बोला सर एग्ज़ाम लेने हैं, लो ऑनलाइन लो। बच्चे सारे क्योंकि कई बच्चे माइक्रो कंटोनमेंट जोन से भी आ रहे हैं, कई बच्चे माइक्रो कंटोनमेंट जोन से आ रहे हैं सर, कहीं दूर से आ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है। इन्होंने वो बात, चलो ठीक है हम आए। सर हमने सिंपल बोला कि यार सर हमने एग्जाम ऑनलाइन देने हैं, वी बॉयकॉट दिस इन द पीसफुल वे। ना हमने कोई बदतमीजी ना कुछ, हम पेपर वहाँ अपना दे रहे थे, हम वहाँ से उठे, अपना पेपर वहाँ छोड़ा, आगे कोई बदतमीजी कोई कुछ नहीं। हम जब बाकी में जाते हैं मना करना, बच्चे कोऑपरेट करते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज के अंदर टीचर 5-6 टीचर क्लास के अंदर बढ़ गए हैं, वो अंदर से बंद कर दिए। बच्चे कह रहे हैं सर हमने बाहर जाना है, हम भी उनको अपने साथी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन उन बच्चों को डराया जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है कि नहीं यार तुम अंदर बैठोगे, अगर तुम बाहर गए तुम्हें मारेंगे। ये सर यहाँ से हम आ रहे थे, गेट बंद कर दिया। यहाँ से हम आ रहे थे जब अंदर से, तो उन्हें हमने बोला सर हाँ गेट खोलो कि हमारे साथी आ रहे हैं, उनको अंदर आने दो। 5-6 आए इन पोलाइट वे। सर पुलिस वालों ने आए, धक्का मुक्की करने लगे। हमने तब भी सर वो धक्का मुक्की थे, लेकिन हम तब भी हाथ जोड़ के सर रिक्वेस्ट करके बोलते। इतने में एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे को पकड़ा, मैंने हाथ जोड़े थे, मेरे को सर नीचे गिराया। मेरे को कहाँ बजी क्या हुआ उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं किया कि सर हम टेररिस्ट हैं कोई, जिस हिसाब से वो हमें ट्रीट कर रहे हैं। क्या हम एक स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट अपनी मांग रख रहा है। अगर स्टूडेंट सड़कों में प्रदर्शन तभी करता है जब उसकी मांगे नहीं मानी जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो सामने हमारे कुछ साथियों को इन्होंने अरेस्ट भी कर लिया, हमारी ये मांग है कि जो हमारे साथी को इन्होंने अरेस्ट किया है उसे ठीक ठाक हमारे पास वापस दल इधर ही ले आए, तब तक हम कहीं जाएंगे। और दूसरा जो हमारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मांग है कि जो भी आप एग्जाम लोगे और हमारे साथ न्यू डेट शीट निकाल जाए और ऑनलाइन एग्जाम हो ताकि हमारा जो बच्चों ने आंसर शीटें फाड़ी है। सर आंसर शीट का हमें कोई पता नहीं, हमने अपनी शीट उठाई वहीं रख दी। अब सर कोई खींचा कांची में टीचर खींच रहे होंगे तब फट गए, लेकिन हमने अपने से कोई आंसर शीट, हमें पता सर आंसर शीट पाना गलत बात है। अंदर पेपर चल रहा है सर, पेपर नहीं चल रहा है, बच्चों को अंदर ढका हुआ है। पेपर नहीं बच्चे दे रहे, बच्चे को अंदर ढक दिए कि तुम बाहर नहीं जाओगे। 5-6 टीचर अंदर बढ़े हैं, मार रहे हैं बच्चों। एग्जाम की टाइमिंग क्या थी सर? एग्जाम की टाइमिंग रखी है इन्होंने 2 बजे से जी, 2 से 4:30 तक जी। उसके बाद एग्जाम बच्चे जब कह रहे नहीं, अगर हमने नहीं देना तो मैं ये पूछना था भाई बच्चों को अंदर क्यों ढक के रखा है? वो कोई चोर है क्या? उनका वो बोल रहे हैं हमने एग्जाम नहीं देना तो नहीं देना भाई, आ जाओ बाहर आने दो उन्हें।
इसके लिए कुछ सर हमारे लिए सोचा है, बच्चों का सब भविष्य खराब मत करो, हमारे लिए कुछ सोचा जाए। और कितने लोगों को बच्चों को अरेस्ट किया गया है? सर बोल रहे हैं कि 2-3 हमारे जो साथी थे उनको अरेस्ट करके ले गए हैं। सर ये नहीं पता चलता कि क्रिमिनल है क्या, उन्हें अरेस्ट करके ले गए। वो सिर्फ एक पीसफुल वे से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस वाले आए धक्का कि तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, अभी तुम्हें बताते हैं। सर अभी धमकियां देते हैं। सर ये क्या मतलब हुआ इसका कि तुम हमें हम तुम्हें बताएंगे। तो देख सकते हैं कॉमर्स कॉलेज का ये मामला है, और जहां बच्चे आज एग्जाम्स के लिए यहाँ पे आए थे और अब और कौन सा मेरे कॉलेज का कौन है कॉमर्स का? ये सर एक ही आप है ना बस, बाकी वाले बाकी अंदर दे दीजिए। हाँ बताओ क्या इशू? सर हमारी ये डिमांड है, विस सर के पास हमने सर 3 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विस सर के पास हमने ये कहा कि सर कोई जो कॉलेज ऐसा नहीं बचा जिसको रिलैक्सेशन नहीं मिली है एग्ज़ाम में। सर प्राइवेट बच्चों सबको रिलैक्सेशन मिली, विस सर ने सर हमारी ये बात भी नहीं मानी। हमने सर हंगर स्ट्राइक बैठे, विस सर ने फिर सर हम गए डिप्कॉम के पास, उन्होंने हमें ये कहा कि जब वहाँ सिचुएशन हम सिचुएशन के हिसाब से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। हमने कहा मैम ठीक है, सिचुएशन अगर हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, अगर किसी और कॉलेज से हमें रिलैक्सेशन मिल गई हम आपको बच्चे रिलैक्सेशन दे देंगे। हम कि विसर के पास जाते हैं, विसर वहाँ से भाग जाते हैं। हमने सर वहाँ सर हमारा रेगुलर प्रोटेस्ट सर नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा, हमारा सर हुआ। अगर सर विसर हमारे साथ कुछ ना कुछ हेल्प हमारी करते, हमने कहा सर हमारी रिक्वेस्ट है, हम आपके बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ ना कुछ सर हमारी हेल्प करो, हमारे एग्जाम आ रहे हैं। किस टाइप की हेल्प कर? जी सर हमारे किस टाइप की हेल्प? हमें रिलैक्सेशन दे दो सिलेबस में। किस बात? हमें जो हमारे 40% हमें यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाए। कब का किस सेमेस्टर का बैकलॉग है ये? 3rd सेमेस्टर का हमारा बैकलॉग है ना ये? सर 3rd फर्स्ट सेमेस्टर का बैकलॉग है, फर्स्ट और थर्ड का। किस ईयर में पढ़ा आपने फर्स्ट और थर्ड? सर हमारे को 2019 के 19 के सर बैच है ना? जी सर 19 में कोरोना था, सर 19 में कोरोना नहीं था। आप क्लासेस सर- में कोई रिलैक्सेशन हम हुई? ये मान रहे हैं, हम फिर आपकी बात जब से मान रहे हो सहमत फिर हैं। क्यों बोलते हो ऐसे? सुनिए, अगर हमारे अगर सर 2019 में कहाँ रिलैक्सेशन? 19 में तो प्रॉपर क्लासेस चली है। यार सर को करने आपकी बैकलॉग है ना, करने दो। आपको 19 ईयर में आप रेगुलर क्लासेस पढ़, सुन लो 19 में रेगुलर क्लासेस पढ़ते जी सर, जी थे, सर। पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ और आप रेगुलर पढ़ के आपने पेपर दिया, आपकी सप्ली आ जी गई। सर, जी सप्ली के लिए आपने डिपकॉम के साथ प्रोटेस्ट करा कि हमारी डिग्री इनवैलिड हो रही है, हमें एडमिशन लेनी है, हमारे एग्जाम जल्द से जल्द कराइए, किसी भी मोड में कराइए, हम बिल्कुल एग्री हैं। और क्लस्टर सुनो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया सर हमारे पास वो वीडियो पड़ी है जब डिपकॉम ने हमें ये कहा था, हम ऑन द सिचुएशन जब और उन्होंने ये कहा कि आपका एग्जाम जितनी जल्दी होता है इतनी जल्दी कंडक्ट कराएं। और आपने यह कहा, जहां तक बोला था मुझे जो कन्वे हुआ कि नवंबर तक करवाएं एग्जाम, लेकिन दिसंबर में डेट शीट निकली आपकी। और कितने एग्जाम हो गए अभी तक? एक एग्जाम हुआ सर इससे हो पहले गए? हमारे। जी सर सब बच्चों ने दिया? हाँ सर, कुछ बच्चों ने दिया, कुछ बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। नहीं जिनको दिया, कुछ नहीं। मैंने ऐसे भी रेगुलर में कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, कितने मिस हो जाते हैं? रेगुलर सर बच्चों ने एग्जाम दिए, रेगुलर का भी होते हैं ना, मिस हो जाते हैं ना। आप लोग भी तो वही थे ना जिन्होंने नहीं सर, रेगुलर वो में। बात नहीं है कि बच्चे ने सुनो एग्जाम मेरी वो बात, नहीं दिया, सुनते जाओ रेगुलर मेरी वालों की तरह, वो बात। नहीं ऐसा हुआ। भी होता है, एग्जाम डेट शीट निकलती है, एग्जाम में टर्न अप नहीं होते, जी सर। किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका बैकलॉग बन जाता है। उसका बैकलॉग के लिए री एग्जाम दिया जाता है। री एग्जाम के लिए आपकी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई कि हमारी डिग्री, हम 6 सेमेस्टर पे पहुंच गए हो, हमारे री एग्जाम क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करा रही है, और री एग्जाम की डेट शीट निकली, फर्स्ट में आपने पेपर सारे दे दिए, अब क्यों इशू बना? सर आप बताओ, जो अभी फर्स्ट पेपर में सर, issue क्यों आपने बना? कहा- आपने जैसे कहा कि अब बाकी कॉलेज में जो है वहाँ भी 2019 के एग्जाम, हमारे वहाँ कोरोना वायरस कुछ नहीं था सर। अगर 2019 में कोरोना वायरस नहीं था तो बाकी वाले जो कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आ रहे हैं उनके भी क्या कोरोना वायरस तो कुछ नहीं था सर, उनको साथ क्यों ऐसे इलेक्शन? ठीक है सर, ठीक है, किसी के साथ जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो क्या इशू बना? क्या इशू? अगर ये चीज मिल सकती है, अगर कोई टेंशन की बात लेनी है बेटे, आप लोग स्टूडेंट हो ना, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए आपको ओन किया हुआ ना, मैं कॉलेज में बैठा हूँ ना आपके लिए, तो आप क्यों इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन ये जो भी आपने अडॉप्ट करा, जिन बच्चों की सीटें पड़ी, हमको हार्ड स्टेप लेना पड़ा। हार्ड स्टेप अपने लिए लो ना, आप अपना पेपर नहीं दो, प्रोटेस्ट करो। हम नहीं दे रहे, हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट। तो जो दे रहा पेपर उनकी सीटें सर हमने उनकी सीटें नहीं फाड़ी, उन्होंने खुद फाड़ी हैं। सर जो बच्चे अंदर, सर पता क्या किया जा रहा है यहाँ पे? सर पता क्या किया जा रहा है वहाँ? सर रूम का मेरे पीछे पास लॉक- सारी वीडियोग्राफी सर एक बेटे, मिनट, हर रूम की सर रूम वीडियोग्राफी को है। पीछे से लॉक किया जा रहा है बच्चों को अंदर। क्योंकि करने दे रहा, क्योंकि जो बच्चा, ये पुलिस खड़ी है ना यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप कुछ हंगामा करोगे ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी ना। तो इसी तरह बच्चा मेरा एग्जाम दे रहा है, सुनो मेरी और सुन डाले बात मेरी ना, जो बच्चा पेपर दे रहा है और जो अंदर से रिवोल्ट नहीं कर रहा, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है ना। जी सर, तो वही प्रोटेक्ट कर, आप हम उसको वही प्रोटेक्ट कर। आपके आने से क्यों बच्चों ने सीटें पढ़ी, पहले क्यों नहीं पढ़ी? मेरी बात सुनना, आप आए तो बच्चों ने सीटें पढ़ी, इससे पहले वो कंफर्टेबल थे। सर हाँ? अकेला बच्चा को सीट नहीं पड़ेगा लेगा अपने। किसने बोला? सर, आप एक बच्चा सीट बेटे आपका फंडामेंटल राइट है, जी सर। आप पेपर देना चाहो दो,
आप नहीं देना चाहो नहीं दो। शीट पाड़ना आपका राइट नहीं है। शीट पाड़ना राइट नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो वो पहले बार देते, आते नहीं ना, पेपर नहीं देते। ऑप्शन था, मत देना। आपने छोड़ा था उनके लिए कोई ऑप्शन? सर आप प्रिंसिपल्स का डिसीजन है ना। मैंने आपको किसी को बाहर फोर्स किया क्या वो पेपर दो? Listen to me, sir. It's not only about you. आपके अपेक्स अथॉरिटी भी है ना। मेरी बात सुनो, जब पेपर हो जाता है, अगर आपके पास इतनी जेन्युइन डिमांड होती है, क्या क्लस्टर यूनिवर्सिटी पहले नहीं करती थी? क्या हम इसका ग्रेस मार्क्स देते हैं, परसेंटेज को डबल करते हैं? जब पेपर हो जाएगा, पेपर के बाद कोई ना कोई तो डिसीजन लिया जाता है ना। क्यों नहीं? सर अगर डिसीजन होता तो आज हम यहाँ होते। अगर आप लोग कोई फ्रेंडली डिसीजन लेते हमारे, सर अगर आप लोग क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाले कुछ अच्छा हमारे वेलफेयर के लिए कोई डिसीजन, दिस इज नॉट द वे। क्या आप क्या चाहते हो कि आपकी डिग्री ऐसे दे दी जाए? सर ऑनलाइन पेपर हो। क्यों ऑनलाइन हो? सर उन्होंने बोला था अगर उस टाइम पे सिचुएशन। तो क्या रीजन ऑनलाइन का? आपने यूजीसी की नोटिफिकेशन पढ़ी? यूजीसी की नोटिफिकेशन पढ़ी आपने? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों की चॉइस पढ़ के बताओ मुझे। बताओ पढ़ के, ये देखो। नो छोड़ो ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्योरली लिखा कि आपके सारे एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन होंगे। सर एक मिनट, वो पहली नोटिफिकेशन है, वो पहली नोटिफिकेशन है। अब जो नोटिफिकेशन है यूजीसी की, उसमें कहा गया प्योरली ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होंगे। किसके सर कश्मीर यूनिवर्सिटी में बच्चे इतना बोल रहे हैं कि ठंड पड़ रही है, तो सर हमारे ऑनलाइन एग्जाम लो, वहाँ पर रिजर्वेशन दी जाती है बच्चों को 50%। उसका क्या सर? क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सर हमारी यही मांग थी सर, 2020 में जो हमारी बैकलॉग थी वो हमारी एग्जाम 2020 में होनी चाहिए, लेकिन 2020 में इन्होंने एक भी एग्जाम लिया। 2021 में इनको याद आता चलो एग्जाम लेते हैं। हमने बोला कि सर वो रिजर्वेशन चाहिए, इन्होंने बोला रिजर्वेशन देंगे, लेकिन जब पेपर होता है तब एक बार भी रिजर्वेशन दी जाती है। हम बच्चे ने बोला कि सर जो हमारे साथ गलत हुआ है उसको ठीक किया जाए, हमारे पेपर जो है वो निकाल जाए। कई बच्चों के निकाले, बच्चों ने वहाँ पर जब सीटें खोली उन बच्चों के एग्जाम तक चेक नहीं किए गए सर, पेपर शीट। और बाद में और सर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू बोलती है एक नोटिफिकेशन निकाल होती है, हमारी तरफ से सारा पूरा ठीक हो गया है, हमने कोई गलती नहीं की पेपर चेक करने में, आप ही फेल हो, ठीक है। हमने बोला सर हमारे वापस एग्जाम रिकंडक्ट करो। इन्होंने जब 3 महीने सर इनको याद नहीं आया, लेकिन अब याद आया, कोई फुल मार्क्स फुल सिलेबस के साथ पेपर लिया तो आपने शीटें फाड़ दी? सर शीटें कोई नहीं फाड़ी, मैं एग्जाम देता, मैंने शीटें वहाँ छोड़ के आ गई सर, ये मेरी शीट, हम में से कोई शीट नहीं फाड़ रहा सर। अंदर बच्चे बाहर आने की कोशिश करे, वहाँ पर टीचर उनको बोल रहे हैं कि बाहर मत आना, बाहर ये कर देंगे वो कर देंगे। सर हम सर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे को धक्का मारा जा रहा है, तब सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? अच्छा सर जब आपने एग्जाम आपका, डिसीजन आपका है। सीधी बात पीसी सर को, पीसी सर सामने आए और बात करे सर। लेटेस्ट पढ़ो। सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज ये सामने आया और शीटें फाड़ने की बात ही सामने आई, जो कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, मैं भी कह रहा हूँ। देखो कोई भी जो होता ना, किसी का भी कोई डिसीजन होता है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी बच्चों की फेवर में है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों की फेवर में है, लेकिन वो कोई एक लिमिट होती है किसी बात की ना। अगर यूजीसी की नोटिफिकेशन होती है कि एग्जाम सारे जो होते हैं वो ऑफलाइन होंगे, ऑफलाइन कंडक्ट कराना है, रिलैक्सेशन देना नहीं देना, पेपर बैक कितना सिलेबस करना कितना नहीं करना, वो डोमेन होता है क्लस्टर यूनिवर्सिटी कंट्रोलर एग्जामिनेशन के विंग में, जिसमें हम सारे मिलकर यूनानिमस डिसीजन लेते हैं। अब क्योंकि इनके पुराने पेपर थे, इन्होंने 19 में पढ़े हुए थे सिलेबस, वहाँ पे 100% सिलेबस कंप्लीट हुआ था, अकॉर्डिंगली जो उनका डिसीजन था वो पूरा लेना था। और ये मेरे पास जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो बैकलॉग कर रहे हैं। अभी एग्जाम अंदर चल रहा है, एग्जाम चल रहा है अंदर, बच्चे दे रहे हैं। जिन बच्चों की शीटें फाड़ी गई हैं वो बच्चे उनके लिए हम कह रहे हैं कि देने के लिए टाइम देने के लिए, लेकिन अब इशू बन रहा है कि अगर आज 4 बजे उनको पेपर फिर देते हैं करने के लिए तो हमें 3 घंटे देने पड़ेंगे, तो 7 o'clock चला जाएगा। कुछ अगर बच्ची होंगी या बच्चे होंगे जिन्होंने घर में नहीं बोला हुआ है, तो उसके लिए मैं भी कंट्रोलर से या वीसी साहब से डिस्कस करता हूँ, उनके लिए री एग्जाम कराना पड़ेगा। तो क्या लगता है जबरन भी पेपर फाड़े गए हैं या फिर उन स्टूडेंट ने खुद अपने फाड़े हैं? उन्होंने खुद पढ़े होते तो अंदर नहीं आते एग्जाम में। जी अच्छा, ये दूसरों ने देखो ना, अगर उस बच्चे ने पेपर नहीं देना होता तो वो आता ही नहीं पेपर देना ना। तो ये जब टीम अंदर घुसी तो अब सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी? पूरी सिक्योरिटी थी, ये जबरदस्ती घुसे हैं, जबरदस्ती पुलिस भी साथ थी। जब तक वो पुलिस वाले पहुंचते हैं तब तक ये अंदर जाके, अगर ऐसे होता प्लान होता तो पूरे बच्चे सीटें फाड़ते हैं। देखो तो ये मतलब कि बाहर से आउटसाइडर आते हैं जी, यही बच्चे आए इन्होंने पढ़े, हमारे अपने बच्चों ने सीटें फाड़ी होती तो वो बैठते ही नहीं एग्जाम देने, वो पहले ही बोलते हमने नहीं एग्जाम देना है, या कोई इशू रेज करते तो हम उनसे पैसिफाई करते। और जब सारा पीसफुल अंदर चल रहा है, एग्जाम सारे चल रहे हैं, तो इन बिटवीन आके शीट्स पाना जो था, ये मुझे नहीं लगता कि बच्चों के हित में बात। तो अभी कुछ इसमें अरेस्ट भी हुए हैं स्टूडेंट? पुलिस वाले तो होंगे, डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे। अब मैं वीडियो फुटेज भी निकालूंगा, मैंने तो हर रूम के अंदर कैमरास हैं मेरे पास, देखते हैं किसने क्या किया हुआ, क्या एक्शन नहीं लिया हुआ, वो तो देखे फिर बताएंगे और डिसीजन क्या लेंगे
वो वाइस चांसलर उनके साथ मीटिंग करते हैं, बताते हैं उनसे क्या करना है। अब क्या मान के चले ये पेपर जो है ये दोबारा से होगा या फिर क्या कुछ प्रावधान रहेगा? तो अभी देखते हैं ना, ये तो कमेटी बैठती है, वहाँ डिसीजन देखते हैं क्या लेते हैं। बाकी जो पेपर अंदर चल रहे हैं वो बच्चे दे रहे हैं। नहीं पेपर वो तो दे रहे हैं। इसमें सिर्फ 10 बच्चों का जो मुझे आया कि 10 बच्चों की सीटें पड़ी है, बाकी तो दे रहे हैं। मतलब इसमें कोई 108 बच्चे पेपर दे रहे हैं, 10 बच्चों की सीटें पड़ी है, बाकी अपने पेपर दे रहे हैं। तो भाई इस बंदा इंपॉर्टेंट बंदा है। हमारे 2 बंदूक उठा के ले गए, वो बताना इनको 2 बंदूक उठा के ले गए हमारे। हाँ अरुण को ये बंदा जी क्या पूरा मामला हुआ है? सर मैं वहाँ पे अंदर एग्जाम दे रहा था, जैसे ही प्रोटेस्ट वाले सारे अंदर आए, ठीक है, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और किसी भी बच्चे को बाहर आने दिया। अंदर के जो बच्चे थे वो कह रहे थे कि हमें बाहर आना है, हमें भी प्रोटेस्ट में करना है, तो उन्होंने कुंडी लगा के या फिर दाड़ा मार के टीचरों ने बच्चों को सारे वापस बिठा दिया। मतलब आपको जबरदस्ती अंदर कैद किया जा रहा है? हाँ जी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं और अंदर वालों की सीटें फाड़ दी गई हैं, क्या इसमें सच्चाई है? सर ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। बच्चा जिसने फाड़ी होगी उसने खुद फाड़ी होगी अपनी मर्जी से, क्योंकि वो भी प्रोटेस्ट में आना चाहते थे। बट जब पहले भी कॉमर्स कॉलेज में एग्जाम के पहले प्रोटेस्ट होने लगा तो टीचरों ने धमका के बच्चों को अंदर बिठा दिया कि तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। अंदर जबरदस्ती पेपर हो जा रहा है। हाँ तो देख सकते हैं कॉमर्स कॉलेज का ये मामला है, जहाँ पे बच्चे यहाँ आज पेपर देने के लिए पहुंचे थे, वहीं स्टूडेंट्स की यहाँ पे सीटें तक फाड़ी गई हैं, जिसके चलते कॉलेज प्रशासन जो है अब यहाँ मौके पे है, पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पे है। और जिस तरह से ये सामने आया कि सीटें फाड़ी गई हैं, ये भी काफी गंभीर मामला है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और स्टूडेंट्स में बातचीत चल रही है। वो नहीं रहता सर, 4 महीने प्रोटेस्ट करना छोटी बात है। सर हमने इनको सर अस मन्ने साढ़े पेपर है, साड़ी कोई पहले गलती है मन्नी, दूजी बार पेपर थे पास हुई है, लेकिन जब ऐसे बोले कि इन्हें आख्या 40% से रिडक्शन दे सके, ओले जले आख्या शायद ना दी दी। बाद च एक क्लस्टर नोटिफिकेशन निकली कि भाई गल सुनो, असें पूरा पेपर ठीक ठाक चेक कीता दा, गलती बच्चे दी है, बच्चे नहीं पढ़े, बच्चे फेल, ठीक है। असें आख्या ठीक है अस फेल हाँ, साढ़े पेपर लो 3-4 कि साड़ी डिग्री खज्जलवा दी है, अस अगे 1 साल साढ़ा वेस्ट हुई है कोविड कन्नै, तू साड़ी हेल्प करो। आके ठीक है सोचने इसी एप्लीकेशन दो, मेरा डिपार्टमेंट ए नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तुस करो। ये 3-4 महीने होए है, हूं डेट करते पुत्र थोड़ा एग्जाम है जेल्लै बच्चा कि सर अगर जे तुस आखा सिचुएशन इन्हें आख्या जेल्लै सिचुएशन ठीक होगी ओल्लै अस एग्जाम कंडक्ट करगे, लेकिन सर हूं ते सिचुएशन बिगड़ा दी है ना, हर जगह जम्मू च जगह जगह माइक्रो कंटेनमेंट जोन आ देन। असें आख्या ठीक है यार क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, अस हेल्प मांगे सारी हेल्प करनी, लेकिन सर कोई फायदा नहीं। जेल्लै अस माइक्रो तो देख सकते हैं कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्टूडेंट्स की बातचीत जो है वो चल रही है, मगर मामला जो है वो पेपर्स को लेके था। हालांकि बच्चों का ये कहना है वो पेपर देना नहीं चाहते थे, मगर जो बच्चे पेपर अंदर दे रहे थे इसमें स्टूडेंट्स द्वारा अपनी आंसर शीट्स को भी फाड़ा गया। अब पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे जांच करिए और हाल की जो बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन्हें भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि किस तरह का ये पूरा मामला है। हालांकि कि बच्चों का यही कहना है कि हमारे एग्जामिनेशन जो हो वो ऑनलाइन मोड पे हो, ऑफलाइन मोड पे वो पेपर नहीं देंगे। लगातार इस मांग को लेकर प्रदर्शन जो है वो सामने आ रहा है। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।